देश में टैक्स स्लैब के आते ही अपने सूट-बूट वाले पीएम साहब चुनाव में डुगडुगी बजाने निकल पड़े हैं और हर बार की तरह इस बार भी खुद को सुपर हीरो साबित करने के लिए धड़ाधड़ टैक्स से जुड़ा बयान दे रहे हैं। उन्होंने दिल्ली की एक सभा में बताया है कि अगर इंदिरा गांधी के शासनकाल में आप 12 लाख रुपया कमा रहे होते तो 10 लाख रुपए टैक्स में चला जाता। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? क्या सच में उस समय ऐसा हो रहा था? क्या सच में कांग्रेस में के दौर में इस कदर टैक्स आम जनता पे लगाया गया था? इन सब की पड़ताल हम अपनी इस रिपोर्ट में करने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं सिमरन। दोस्तों, जैसा कि हमने अपने बताया है कि अपने पीएम साहब टैक्स स्लैब में कुछ अमीर लोगों को राहत देने के बाद उसका चुनावी फायदा उठाने दिल्ली चुनाव में पहुंच गए हैं। हम अमीर क्यों कह रहे हैं? इसका एक लॉजिक है। क्या आपको लगता है कि देश में 1 से 2 लाख रुपए महीने कमाने वाला आदमी मिडिल वर्ग का है? अगर है तो जो कि नहीं है, ये तो बजट का एक बड़ा ब्लंडर है कि अपर वर्ग को फायदा देके मिडिल वर्ग का ढोल बहुत तेज तेज पीटा गया है। देश में मिडिल वर्ग अपर वर्ग कौन है और बजट में राहत किसको मिलनी चाहिए थी और किसको मिली है, इसका एक डिटेल हमारी वीडियो में चैनल पे है। बजट स्लैब का सबसे बड़ा झूठ आ गया सामने, फंस गई मोदी सरकार नामक शीर्षक से मौजूद है। इसमें आप मिडिल और अपर वर्ग के कैटेगरी और बजट में फायदा किसको मिला है देख सकते हैं। दोस्तों, वापस हम अपने शीर्षक खबर पे आते हैं। रविवार को पीएम मोदी ने दिल्ली में चल रहे चुनाव में आरके पुरम में रैली को संबोधित किया है। वो रैली में नए टैक्स स्लैब को भुनाना बिल्कुल नहीं भूले हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। दिल्ली के मिडिल क्लास परिवारों की जेब में भी इस साल हजारों करोड़ रुपए एक्स्ट्रा आने वाले हैं। आजादी के बाद से लेकर अभी तक 12 लाख साल का कमाने वाले को इनकम टैक्स से इतनी बड़ी राहत पहले कभी नहीं मिली। मैं जरा आपके सामने एक चित्र पेश करना चाहता हूं। आपको समझने में भी सुविधा होगी और लोगों को समझाने में भी सुविधा होगी। इस बजट को आज देखें, अगर नेहरू जी के जमाने में आप 12 लाख रुपए कमाते होते तो 12 लाख रुपए की आय पर आपकी 1/4 सैलरी सरकार वापस ले लेती, टैक्स में चली जाती। अगर आप आज इंदिरा जी का जमाना होता तो 12 लाख की कमाई पर आप करीब करीब सुनकर के चौंक जाएंगे। अगर आज इंदिरा जी की सरकार होती और 12 लाख पर आपके 10 लाख रुपया टैक्स में चले जाते, उनके जमाने में ये था, इसलिए मैं समझा रहा हूं। 10-12 साल पहले तक कांग्रेस की सरकार में अगर आप 12 लाख कमाते तो आपको 2,60,000 रुपया टैक्स में वापस देना पड़ता। अब भाजपा सरकार के कल के बजट के बाद साल में 12 लाख रुपया कमाने वाले को 1 रुपया भी टैक्स का देना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, सुना आपने कि पीएम मोदी नए टैक्स स्लैब में वोट को लेकर कितने उत्साहित हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर आप नेहरू के जमाने में होते तो कमाई का चौथा हिस्सा आपको टैक्स देना पड़ जाता, जबकि अगर इंदिरा जी के समय में होते तो 12 लाख रुपए में से 10 लाख रुपए टैक्स में चले जाते। लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट है। दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं था। गरीबों के लिए टैक्स में तब भी छूट थी। देश में साल 1922 में पहली बार इनकम टैक्स कानून आया था, लेकिन इसका विरोध पूरे देश में हुआ था। लेकिन इसके बाद भी ये कानून हो गया। परंतु साल 1950 में जब पहली बार देश में पहली सरकार बनी तो टैक्स स्लैब में बदलाव 10,000 रुपए तक की आय पर 1/4 आना टैक्स जो है वो कम किया गया। पहले स्लैब में 1 आना
से 9 पाई किया गया। दूसरे स्लैब में 2 आना से 9 पाई टैक्स किया गया। आना भारत में पहले करेंसी हुआ करती थी। ये 1 रुपए का 16वां हिस्सा होता था। ये 4 पैसे या फिर 12 पाई में बटा होता था। 1 रुपए में 64 पैसे हैं और 192 पाई होती थी। हालांकि उस समय देश की प्रति व्यक्ति आय जो थी वो 274 रुपए हुआ करती थी। देश में करोड़पति संख्या सैकड़ों और लखपतियों की संख्या हजारों में थी। ना देश के पास खाना था, ना कमाई के कोई संसाधन। उस समय टैक्स की एकमात्र जरिया था, लेकिन उसके बाद अंग्रेजों के मुकाबले टैक्स में भारतीयों को बड़ी छूट मिली थी और इसके बाद टैक्स का हिस्सा लखपतियों पे 1/4 नहीं था, बल्कि वो 2 आना और 9 पाई था। हालांकि अगर इंदिरा गांधी के दौर की बात की जाए तो उनके दौर में टैक्स में बढ़ोतरी हुई थी। जब इंदिरा गांधी देश की वित्त मंत्री हुआ करती थी तो उन्होंने टैक्स स्लैब में बदलाव किया था। अपने भाषण में इंदिरा गांधी ने 5,000 से 10,000 रुपए तक की आय पर 10% की आय दर की घोषणा की थी, जो कि क्रमशः 2 लाख रुपए से अधिक की आय पर 85% तक बढ़ गई थी। 10% अधिभार जोड़ने पर 2 लाख रुपए से अधिक आय वालों पे आश्चर्यजनक रूप से 93.5% कर की दर लागू की गई थी। ये बहुत बड़ा फैसला था। सरल शब्दों में कहें तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 लाख रुपए से अधिक की आय वाले व्यक्ति को प्रत्येक 100 रुपए दर पे मात्र 6.50 रुपए मिलेंगे। दरअसल इस फैसले की 2 वजह थी। पहली ये कि देश में अमीर टैक्स देने से बच रहे थे और उस समय इंदिरा गांधी के मन में आर्थिक समानता की बड़ी सोच चल रही थी। इंदिरा जी को लगता था कि अमीरों के लंबा टैक्स लगाकर गरीबों का पेट भरा जा सकता है। इस लंबे टैक्स की एक दूसरी वजह भारत पाकिस्तान युद्ध था। भारत भले ही इस युद्ध में जीत गया था, लेकिन भारत को आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो गया था। इसके चलते कई साल तक बड़ा टैक्स देश के अमीर लोगों पे लगाया गया। हालांकि अपने पीएम मोदी जिस तरह से बता रहे हैं वैसा कुछ नहीं था, क्योंकि जिस समय में टैक्स लगाया गया उस समय 2 लाख से इनकम वालों की संख्या बहुत 50,000 से कुछ ज्यादा थी और आदमी की जो औसत आय थी वो लगभग 600 रुपए तक पहुंच गई थी। ऐसे में टैक्स स्लैब चुनिंदा लोगों को भी प्रभावित करता था। एम गोविंद राव और आर कविता राव ने अपने शोध पत्र भारत में कर नीति और सुधार की प्रवृत्तियां और मुद्दे में लिखा है कि आयकर दरों में जब्ती स्तर तक की वृद्धि 1969 में कांग्रेस पार्टी में विभाजन के तुरंत बाद पूरी कर ली गई थी और ऐसा प्रतीत होता है कि ये पार्टी को वामपंथी छवि प्रदान करने के प्रयास का एक हिस्सा था। बता दें कि वही समय था तक इंदिरा गांधी को लगता था कि आर्थिक समानता बड़े टैक्स लगाने से संभव हो सकती है, लेकिन जब साल 1975 आया तो सब कुछ बदल चुका था। साल 1975 में 2 चीजें बहुत चर्चित थी। एक थी शोले फिल्म, दूसरा था इंदिरा गांधी का टैक्स स्लैब। इन दोनों ने देश में खूब धूम मचाया था। एक तरफ पूरे देश में शोले फिल्म के लिए लोगों की लाइनें सिनेमा घरों के बाहर लगा करती थी, दूसरी ओर देश के अमीर लोग टैक्स ने नए स्लैब से बहुत ज्यादा परेशान थे। लेकिन 1975 खत्म होते टैक्स स्लैब में राहत देखी गई थी, क्योंकि भारत पाक जंग के बाद खाली हुआ खजाना जब भरना शुरू हो चुका था तो 1975 जब आया तो अमीरों का टैक्स 66% हो चुका था और ये धीरे धीरे लगातार कम होता जा रहा है। लेकिन जिस तरह से अपने सूट बूट वाले पीएम साहब इसको भुनाने में लगे हैं वो सच में दुर्भाग्यपूर्ण है। दरअसल शायद अभी तक अपने पीएम साहब नहीं समझ पाए हैं कि जो बजट आया है वो ना कि देश के मिडिल क्लास के लिए है, बल्कि वो देश के अमीर या अमीरों के ग्राफ के पास पहुंचने वालों के लिए बनाया गया है। और अपने पीएम साहब लगातार इसको भुनाने के लिए अपने पुराने विरोधी पंडित नेहरू के बहाने फिर अपनी राजनीति को चमकाने में लगे हैं। आपको क्या लगता है, टैक्स स्लैब में बदलाव के बहाने अपने पीएम साहब क्या दिल्ली चुनाव जीतना चाहते हैं? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।